नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग में 2 आला अधिकारियों का बदलाव हुआ है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो पूर्व में थे, उनके जगह पर पंकज कुमार आ गए हैं एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो पूर्व में थे, उनके जगह पर योगेंद्र कुमार सिंह आ चुके हैं। अब इन दोनों के तबादले होने के कारण, इन दोनों अधिकारियों के बदलाव होने के कारण या ऐसी आशंकाएँ लगाई जा रही हैं कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई नियमावली तैयार की जा रही है, नई पॉलिसी जो बनाई जा रही है, उसमें लेट-लतीफ़ हो सकते हैं। जबकि शिक्षा विभाग का दावा है कि बदलाव होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फाइनली न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी बनकर के तैयार है। ये नए जो अधिकारी आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, ये सिर्फ़ समीक्षा करेंगे और ये अपना सुझाव पेश करेंगे। उसके उपरांत फाइनली न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी पर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग का मुहर लग जाएगा और उसके उपरांत उसी के अनुरूप प्रक्रिया आरंभ कर दिए जाएंगे। जो तबादले के इच्छुक शिक्षक-शिक्षिकाएँ चाहे वो नियोजित हों, पुराने नियमित हों या बीपीएससी हों या अन्य कोई कैडर के हों, उन सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का आवेदन लिया जाएगा और उसके अनुरूप फिर उनको वैसे स्थानों पर पदस्थापित किए जाएंगे जहाँ वो सहज हो, सुरक्षित हो, सहूलियत उन्हें हो और सारी सुविधाएँ प्रदान हो सके। वे खुद को जो है वे ऐसा महसूस कर सकें अपने आप को कि उनके इच्छा अनुरूप जो है उनको पदस्थापना हुई है और फिर वे 100% अपना एनर्जी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में दे सकें। उनके पास कोई बहानेबाजी न रहे कि उनको आने-जाने में परेशानी हो रहा है, उनको रहने-ठहरने में परेशानी हो रहा है, उनके साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। जो आज जो है बहुत सारे बहानेबाजी चल रही है शिक्षक-शिक्षिकाओं का और शिक्षा प्रभावित हो रहा है, तो वो शिक्षा विभाग कतई नहीं चाहती है। अब है कि एक पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के द्वारा। उन्होंने आते ही जो खामियां जो कमियां पाया उसको सुदृढ़ करने के लिए एक पत्र उन्होंने निर्गत किया है और यह पत्र जो है प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जो पुराने वेतनमान वाले हैं उनके लिए पत्र जारी किया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है कि आपके जिला अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जितने भी पुराने वेतनमान वाले कार्यरत हैं, उन सभी का नाम और वे सभी किस ग्रेड में हैं, 1 to 5 में है या 6 to 8 में है, उनका जन्म तिथि, उनका नियुक्ति तिथि और कितने दिन से वे किस विषय के शिक्षक हैं, ये सारे जानकारी उनको देना है। साथ ही कहाँ वे पदस्थापित हैं, इसकी जानकारी देना है। तो अब यह जो जानकारी मांगी गई है, इसमें ऐसी खबरें निकल कर के आ रही है, चूँकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि शिक्षकों को जो पदोन्नति देने हैं, स्थानांतरित करने हैं, उस हेतु सारे तैयारी की जा रही है। ये बैकग्राउंड तैयारी है। न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी आएगी तब आएगी, लेकिन एक बैकग्राउंड प्रिपरेशन है और उस हेतु पूर्व में भी आपने देखा था कि पूर्व के जो महानिदेशक थे उनको द्वारा भी पत्र जारी करके और मांगे गए थे। दोनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा भी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा भी मांगे गए थे। और ये जो नए वाले आए हैं इनके द्वारा जो है खास तौर पर जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं जिला कैडर के, उनके लिए ये मांग की गई है। उनका सारा विवरणी प्रदान करने हेतु लेटर जारी किया गया और वो भी 24 घंटे के अंदर सारे विवरणी उनके मांगे गए हैं। तो खास तौर पर जो पदोन्नति का मसला है, जो वर्षों से नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बार-बार अवगत कराया है कि 1 to 5 वाले यदि 8 वर्षों का उनका अनुभव है, वो ट्रेंड हैं, तो अर्थात जिस दिन उनका ट्रेंड हुए, जो कोई भी कहे कि अनट्रेन्ड टीचर भी बहुत बहाल हो चुके थे और बाद में वो ट्रेनिंग लिए हैं, तो उनका कार्य करते हुए 8 वर्ष नहीं, ट्रेनिंग समाप्त होने के उपरांत से अब तक यदि 8 वर्ष जिनका हो गए हैं, उनको पदोन्नति दिया जाएगा। तो 1 to 5 वाले 6 to 8 में जाएंगे, 6 to 8 वाले वरीय हो जाएंगे, है ना? तो इस प्रकार के पदोन्नति का भी प्रावधान करना है। बहुत वर्षों से पदोन्नति का जो प्रावधान है वो लंबित पड़ा हुआ है। तो यह भी एक उद्देश्य से देखा जा रहा है कि जो मंगाए जा रहे हैं उसमें हो सकता है कि नए शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है वो पुराने वाले शिक्षकों का पदोन्नति देने के उद्देश्य से ये सारे विवरणी मंगा रहे हैं। साथ ही अब स्थानांतरण तो सभी के करने हैं, चाहे पुराने हों, नियोजित हों या फिर नए वाले बीपीएससी हों, पुराने वाले बीपीएससी हों, सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले करने हैं। कोई रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। प्राथमिकता पहले दी जाएगी जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो चाहते हैं खुद से ही तबादला लेना उनका, और जो शेष बच जाएंगे तो उनकी भी तबादला की जाएगी। शिक्षा विभाग उनकी भी तबादला करेगी, लेकिन प्राथमिकता पहले उनकी दी जाएगी जो आवश्यक समझते हैं और जो चाहते हैं खुद ही तबादला लेना, उनकी प्राथमिकता दी जाएगी।
तो अब यह जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी के द्वारा विवरणी मांगे गए हैं, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यह हो सकता है कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, जो वर्षों से कार्यरत हैं, उनको पदोन्नति नहीं मिला है। पदोन्नति न मिलने के कारण उनका वेतन भी पुराने वाले कैडर के हिसाब से ही मिल रहा है। तो इतने दिनों का सेवा देने से उनका क्या लाभ मिल पाता है? क्योंकि हर जगह जो है, हर विभाग में आप देख पा रहे हैं कि पदोन्नति मिल रहे हैं, है ना? अभी माननीय शिक्षा निदेशक कहीं के डीएम थे, अब वो शिक्षा निदेशक बन गए। तो इसी प्रकार से कोई आईएएस, आईपीएस है, वो कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाकर के एसीएस बन जा रहा है, कोई निदेशक बन जा रहा है, कोई अन्य पदों पर पदस्थापित हो जा रहा है। तो हर जगह जब पदोन्नति मिल रहे हैं, तो शिक्षकों को पदोन्नति क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और लंबे समय से शिक्षक-शिक्षिकाओं की माँग भी रही है। उसका फुलफ़िल करने हेतु जो है इस प्रकार से विवरणी माँगे गए हैं। तो बहुत जल्द जो है आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को बहुत बड़ा तोहफ़ा शिक्षा विभाग के द्वारा मिलने जा रहा है। आप धैर्य रखें, आपके सहूलियत के हिसाब से, आपके सुविधाओं को देखते हुए आप सहज और सुरक्षित महसूस करें एवं आप स्वतंत्र, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, इस हेतु भी पूरी तरह से व्यवस्था बनाए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, ताकि सरकारी विद्यालयों के प्रति अभिभावकों का भरोसा जग सके एवं जो है सरकारी विद्यालयों के प्रति आकर्षण बढ़ सके छात्र-छात्राओं का और अच्छी शिक्षा मिल सके सभी को। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।